हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के अंतिम दिन मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट से वार किया गया। जैसे ही मेरे सहपाठी ने पूरा जोर लगाया, बैट उसके हाथ से फिसल गया और मेरी ओर उड़ता हुआ आया और सीधे मेरी आंखों के बीच में आकर लगा। मुझे उस पल की कोई याद नहीं है। बैट मेरे चेहरे पर इतनी जोर से लगा कि मेरी नाक कुचलकर यू आकार में आ गई। टक्कर की वजह से मेरे दिमाग का नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर जा लगा। तुरंत ही मेरे पूरे सिर में सूजन की लहर दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में मेरी नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए और दो आंखों की कोठरियां टूट गईं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद के लिए दौड़ रहे थे। मैंने नीचे देखा और अपने कपड़ों पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी पीठ से शर्ट उतारी और मुझे थमा दी। मैंने इसका इस्तेमाल अपनी टूटी नाक से बहते खून को रोकने के लिए किया। हैरान और भ्रमित, मैं इस बात से अनजान था कि मैं कितनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरे शिक्षक ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हम नर्स के कार्यालय की ओर लंबी पैदल यात्रा शुरू की। मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और वापस स्कूल में। बेतरतीब हाथों ने मेरी कमर को छुआ, मुझे सीधा रखा। हमने अपना समय लिया और धीरे धीरे चले। किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि हर मिनट मायने रखता है। जब हम नर्स के कार्यालय पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे। ये कौन सा साल है? 1998, मैंने जवाब दिया। ये वास्तव में 2002 था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, मैंने कहा। सही उत्तर जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी मां का नाम क्या है? ओह, ओम। मैं रुक गया। 10 सेकंड बीत गए। पैटी, मैंने लापरवाही से कहा, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि मुझे अपनी मां का नाम याद करने में 10 सेकंड लगे थे। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क में तेजी से हो रही सूजन को झेलने में असमर्थ था और एम्बुलेंस के आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनटों बाद मुझे स्कूल से बाहर निकाला गया और स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरा शरीर काम करना बंद करने लगा। मुझे निगलने और सांस लेने जैसे बुनियादी कामों में परेशानी होने लगी। मुझे दिन का पहला दौरा पड़ा। फिर मैंने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। जैसे ही डॉक्टर मुझे ऑक्सीजन देने के लिए दौड़े, उन्होंने यह भी तय किया कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है और उन्होंने मुझे सिंसिनाटी के एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्ष के दरवाजे से बाहर निकाला गया और सड़क के उस पार हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स मुझे धक्का दे रही थी और दूसरी हाथ से मेरी सांस अंदर डाल रही थी, जिससे स्ट्रेचर उबड़ खाबड़ फुटपाथ पर हिल रहा था। मेरी मां, जो कुछ क्षण पहले ही अस्पताल पहुंची थीं, मेरे बगल में हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मैं बेहोश रहा और खुद सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि उन्होंने उड़ान के दौरान मेरा हाथ पकड़ रखा था। जब मेरी मां मेरे साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुई तो मेरे पिता मेरे भाई और बहन को देखने और उन्हें यह खबर देने के लिए घर गए। उन्होंने मेरी बहन को यह बताते हुए आंसू रोक लिए कि वे उस रात उसकी 8वीं कक्षा के स्नातक समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। मेरे भाई बहनों को परिवार और दोस्तों को सौंपने के बाद वे मेरी मां से मिलने के लिए सिनसिनाटी चले गए। जब मेरी मां और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम हेलीपैड पर दौड़ी और मुझे ट्रॉमा यूनिट में ले गई। इस समय तक मेरे मस्तिष्क में सूजन इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे बार बार पोस्ट ट्रॉमेटिक दौरे पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियों को जोड़ने की जरूरत थी, लेकिन मैं सर्जरी करवाने की स्थिति में नहीं था। एक और दौरे के बाद, दिन का मेरा तीसरा दौरा, मुझे चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। मेरे माता पिता इस अस्पताल के लिए कोई अजनबी नहीं थे। 10 साल पहले वे मेरी बहन के 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से पीड़ित होने के बाद भूतल पर उसी इमारत में आए थे। उस समय मैं 5 साल का था। मेरा भाई सिर्फ 6 महीने का था। 2.5 साल की कीमोथेरेपी, स्पाइनल टैप और बोन मैरो बायोप्सी के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार अस्पताल से खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर बाहर निकली। और अब 10 साल की सामान्य जिंदगी के बाद मेरे माता पिता खुद को एक अलग बच्चे के साथ उसी जगह पर पाते हैं।
जब मैं कोमा में चली गई तो अस्पताल ने मेरे माता पिता को सांत्वना देने के लिए एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को भेजा। यह वही पादरी था जो 1 दशक पहले शाम को उनसे मिला था, जब उन्हें पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, मशीनों की एक श्रृंखला ने मुझे जीवित रखा। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैनी से सोए। एक पल वे थकान से गिर जाते, दूसरे ही पल वे चिंता से जाग जाते। मेरी मां ने बाद में मुझे बताया, यह मेरी अब तक की सबसे बुरी रातों में से एक थी।